ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का क्या है महत्व? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे विशेष प्रयोग करके आप अपने मन की टेंशन को दूर कर सकते हैं, जीवन से नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हैं, पापों से मुक्ति पा सकते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कैसे हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेगी, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, दान करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर होते हैं। इसीलिए इस पूर्णिमा का हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा महत्व बताया गया है। इस साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 से होगी और ये अगले दिन 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 11 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने का समय होगा शाम को 6:48 तक। जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे तो ध्यान रखें कि आप उसके पहले पवित्र स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने मन को पवित्र करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दें। हमारा भाव जैसा होगा वैसा फल हमें प्राप्त होगा। आपने देखा होगा पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत सारे घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और सुनाई जाती है। सत्यनारायण की कथा सुनने से जीवन में सत्य का प्रभाव बढ़ता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि के दिन, खास करके ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। भगवान सत्यनारायण को पंजीरी और रोट का प्रसाद चढ़ाएं। पंजीरी कैसे बनती है? आप अपने घर में बर्तन अच्छे से धो लें, स्वच्छ बर्तन में घी ले लें, उसमें आटा डालें, आटे को अच्छे से भूनें, उसमें आटे में चीनी भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, गुड़ का बूरा भी मिला सकते हैं और पंजीरी तैयार कर लें। रोट कैसे बनाना है? आटे में गुड़ मिला करके आटे को अच्छे से गूंद लें, तैयार कर लें और फिर जैसे आप पूरियाँ अपने घर में बनाते हैं उस तरीके से आटे में जो गुड़ मिलाया है, गुड़ मिले आटे की छोटी छोटी पूरियाँ बना लें। पंजीरी और पूरी रखें, उसके ऊपर तुलसी दल रखें, भगवान सत्यनारायण को भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर हों। भगवान सत्यनारायण की कृपा से निरंतर उन्नति होती चली जाएगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सुबह स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना, ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अति उत्तम माना जाता है। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर यानी 11 जून को विधि विधान से पूजन करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं? पहला विशेष प्रयोग, यदि आपको मानसिक टेंशन रहती है, मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, डिप्रेशन का भाव रहता है, तो आपको क्या करना है? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन खीर का प्रसाद बनाएं अपने घर में और कम से कम 21 गरीबों को खीर का प्रसाद बांटें। दूसरा, यदि आपके पास धन की कमी है, पैसा नहीं टिकता है,
पैसा आता है और खर्च हो जाता है, तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आप अपने घर में सुने, किसी योग्य ब्राह्मण को, पंडित जी को बुला करके रोट और पंजीरी का प्रसाद चढ़ाएं, जैसा कि हमने आपको बताया, और कम से कम 11 घरों में जो आपके पास आस पड़ोस के हों, जिनसे आपका परिचय है, जिनसे आपके अच्छे संबंध हैं, उन लोगों के घर में प्रसाद पहुंचाएं। जिनको आप बुला सकते हैं अपने घर में कथा में बुलाएं। तो इससे धन समृद्धि की प्राप्ति भगवान सत्यनारायण की कृपा से होगी। उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना अवश्य करें। इसके साथ ही जिन लोगों को किसी भी तरह के मानसिक रोग परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। जैसे गंगा है, यमुना है, वहाँ स्नान करें। स्नान करने के बाद जो आसपास मंदिर हो, शिव मंदिर हो, वहाँ जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ाएं। जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर हो वहाँ जाकर पूजन करें, भगवान विष्णु की आरती करें और चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक और कुछ दक्षिणा रख करके 3 ब्राह्मणों को दान कर दें ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर। तो आप देखेंगे भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो रोग हैं, जो परेशान कर रहे हैं, वो रोग आपके दूर हो जाएंगे। तो ये विशेष प्रयोग आप ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देना ना भूलें। सभी लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दें, चंद्रदेव से प्रार्थना करें, आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, उनको दूर करने की प्रार्थना करें। तो पूर्णिमा तिथि का ये पावन पर्व समय निकाल करके हम सबको अवश्य मनाना है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना है। अब वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी की कृपा से आपको तुरंत पॉजिटिविटी मिलेगी। और आपके मन में कोई सवाल है, किसी विषय पर और आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए जाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।